Yes, and I was studying from the word. मैं वचन जब देख रहा था, then God spoke to me. परमेश्वर हुँ, मुझसे बात करने लगे और मैं इस वचन को मैंने एक नाम दिया, 8 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के 8 सुनहरे नियम। प्लीज राइट डाउन, 8 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेयर। प्रार्थना के 8 सुनहरे नियम। बहुत सारे नियम होंगे। हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आज प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं। एंड दिस इज पेंडेमिक टाइम, ये महामारी का समय है। हम जानते केवल मसीह लोग ही नहीं, एवरी रिलीजन, एवरी पीपल ऑफ एवरी रिलीजन दे आर प्रेइंग। हर धर्म के लोग वो प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग माने दुआ कर रहे हैं। कई लोग अपने 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 नियम के अनुसार, अपने अपने तिथि रीति के अनुसार वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्रेइंग। Even doctors, the engineers, scientists, they are praying because there is no solution. They are going through very hard times. बहुत भयंकर और कठिन समय से हम गुजर रहे हैं और ये समय प्रार्थना का समय है। The prayer is only the solution of this time. मुझे लगता है कि प्रार्थना ही एक ऐसा ये समय का एक सवाल है, एक विषय है जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सो मैं आपको समय न गवाते हुए मैं आपको वचन में ले जाना चाहूंगा। एंड आई एम गोइंग टू कोट 8 वर्सेस। 8 वचनों को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा जो सब जानते हैं। आप सबने उसको पढ़ा है, कई लोग उसको सिखाते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसके रहस्य को, you need to understand the mystery and the rhythm, परमेश्वर की गहराई के वचन के गहराई को, उस रहस्य को में जानना आवश्यक है। यदि हम प्रार्थना के विषय कहेंगे, सबसे बड़ी बात, वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर फ्रॉम द बाइबल। यदि कोई कहे प्रार्थना का एक वचन कहो तो कोई भी व्यक्ति मत्ती 4:7 कहेगा। मैथ्यू गॉस्पेल 7:7। सो लेट अस रीड दैट। मत्ती 7:7 में लिखी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर मैं सभी बातों को यहाँ पर लाना चाहूंगा, लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आस्क एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। आस्क एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रार्थना में आप मांगते हैं। यू आर आस्किंग, यू आर नॉट बेगिंग। हम गिड़गिड़ाते, हम भीख नहीं मांगते परमेश्वर से। वी हैव अ प्रिविलेज, गॉड हैज गिवन द ऑथोरिटी। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जैसा भजन संहिता 121 का 1 और 2 कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता स्वर्ग की ओर से, ऊपर से मुझे मिलती है, पर्वत की ओर से मुझे मिलती है। तो ऑलवेज वी प्रे, वी आर प्रेइंग पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रार्थना के हम योद्धा हैं। एंड गॉड वांट्स अस टू प्रे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके लोग हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मनसा यही है, that he wants us to pray। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, प्रार्थना में हम मांगते हैं। हम देखिए, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना में हम मांगते हैं। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल। यू आर आस्किंग गॉड, यू आर आस्किंग गॉड। परमेश्वर से आप मांगते हैं इन एवरीथिंग, बिकॉज विद गॉड देयर इज नो लिमिटेशन। परमेश्वर कोई सीमा और सीमाना और कोई सीमित कोई इस प्रकार का कोई नहीं। परमेश्वर के लिए पॉसिबल, इम्पॉसिबल, बड़े छोटे सब कुछ बराबर है। God can listen our prayer। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। When Jesus prayed, Lazarus come out। जब यीशु ने कहा लाजर बाहर आए, उसने प्रार्थना की। उससे पहले उसने प्रार्थना की, यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता तू मेरी हरदम सुनता है। और जब यीशु ने प्रार्थना की, लाजरस मुर्दा में से, मरे हुए में से वो जी उठा। So God can hear our prayers। So हम पहली बात ये न भूलना, जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में आप मांगते हो। You are asking God, you are asking God to give, and God is the giver।
परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, याद करें हम। नंबर 2, यूहन्ना 14 की 13वीं आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Whatever you ask in my name, दूसरा सुनहरे नियम, second golden rule, when you are praying, whenever you are praying, जब भी आप प्रार्थना करते हो, you are praying in Jesus name। जब भी आप प्रार्थना करते हो, किसके नाम से प्रार्थना करते हो? संसार के लोग भिन्न भिन्न नामों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप और हम किसके नाम से प्रार्थना? We are praying in Jesus name। आप और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में इतनी शक्ति है, यीशु के नाम में इतना अधिकार है, वो अधिकार उसने हमें दिया। कभी भी हम प्रार्थना करते हैं इन जीसस नेम। जब भी हम दुआ में यीशु के नाम से हम पुकारते हैं, यीशु ने, इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड, ये प्रभु की ये प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि यीशु के नाम से हम जब भी मांगेंगे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ, एनीथिंग यू आस्क इन माय नेम, मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। याद करें प्रियो, दूसरा नियम यह है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, ठीक है, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं, कभी हमने जाना नहीं, कभी भी हमने इस बात को गौर नहीं किया कि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, और यीशु ने उसको वचन में लिखा है। ये तीसरा सुनहरे नियम, थर्ड गोल्डन रूल, मरकुस 11:24, मार्क चैप्टर 11 वर्स 24, मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, फिर मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मैं किस लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि 30 डेज का ये जो प्रेयर सेशन है, we are praying for India, we are praying for the globe, we are praying for whole world, for all nations। हम भारत देश के लिए, हम अन्य देशों के लिए, पूरा संसार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। I want to thank Pastor Danny for taking this initiative। So प्रार्थना के विषय को मैं आपके सामने यहाँ उजागर कर रहा हूं, मैं आपके सामने ला रहा हूं। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग लो। जब भी प्रार्थना करते हो, जब भी मांगते हो, तो क्या करना चाहिए? प्रतीति करना चाहिए, अर्थात विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। Whatever you ask, you believe। क्या विश्वास करना है, क्या प्रतीति करना है? That you have already received, कि आपको वो मिल गया है। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। आपको पहला ये विश्वास नहीं करना है कि मुझे मिलेगा, आपको ये विश्वास कर लेना है। You have to believe that you have already received। आपको विश्वास कर लेना है कि आपको मिल चुका है, लेकिन मिला नहीं, लेकिन मिल चुका है विश्वास के द्वारा, तब आपको मिलेगा। This is very important, this is the formula। कभी भी मैथमेटिक्स करते हो, हिसाब करते हो, गणित का जब अंक जो आप सॉल्व करते हो, there is always a formula, there is a system, there is a procedure। उसको सॉल्व करने के लिए तरीका है। यदि आप तरीका को फॉलो न करो तो आपको आंसर नहीं मिलता। उसी प्रकार यदि प्रार्थना की सुनवाई होनी हो, आप चाहते हो आपका प्रार्थना शक्तिशाली हो,
आप चाहते हो कि आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो उसके लिए क्या करना है? आपको विश्वास कर लेना है कि आपको मिल गया, तब आपको मिलेगा। मिलने के बाद विश्वास नहीं करना। क्या कई बार क्या होता है, हम आंखों से देखने के बाद ही हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखते, तब तक हम विश्वास नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु ने खुद कहा, जब भी तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास कर लो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तब तुम्हें मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज थर्ड गोल्डन रूल। चौथा सुनहरे नियम। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम। समय पर खत्म करना है, नहीं तो मैं आपको और गहराई से आपको समझा सकता था। ओके, फोर्थ गोल्डन रूल, चौथा सुनहरे नियम, यूहन्ना 15 का 7, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 7वीं आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर वचन यीशु ने कहा। एक बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा है यहाँ पर। यीशु ने जो कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातों में तुम बने रहो, तो जो चाहो, जो कुछ भी चाहो, उसके लिए क्या करना चाहिए? यदि प्रार्थना सुनवाई होनी हो तो क्या करना है? आप मसीह में बने रहना है। यू हैव टू अबाइड इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आपको बने रहना है। यू हैव टू अबाइड इन क्राइस्ट। उसमें बने रहने का मतलब ये नहीं कि उसके केवल आज्ञा को पालन करो, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी केवल सेवकाई करो, नहीं। बने रहने का मतलब उसके साथ बने रहो, बी क्लोज टू हिम, उसके संग रहो, उसके साथ चिपके रहो, मसीह को मत छोड़ो, उसके समीप रहो, प्रभु के साथ लगे रहो, अटैच होना आपको, एक संग, एक साथ मसीह के साथ। अब्राहम वाज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ गॉड। अब्राहम को विश्वास का, परमेश्वर का दोस्त कहा गया, परमेश्वर का मित्र। ही वाज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ गॉड, क्योंकि वो परमेश्वर के इतना नजदीक था। हनोक, परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यदि आपकी प्रार्थना यदि प्रभावशाली होनी हो, यदि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनना हो, तो एक काम करना है प्रियो, आप उसके साथ बने रहना है, उसके नजदीक रहना है। सो हाउ इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? हम प्रार्थना तो मांगते हैं, हमारी प्रार्थना सुनवाई नहीं होती। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? क्यों? देयर इज अ डिफेक्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक समस्या है। वो समस्या ये है कि आप उसके साथ बने नहीं रहते। इसीलिए उसके साथ अबाइड इन हिम, उसके साथ बने रहना है, उससे प्रेम करना है। जैसा अभी उस समय हम गा रहे थे, पास्टर दयानिधि राव हमें अगुवाई कर रहे थे, तेरी प्रेम की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। हाउ मच यू लव गॉड। परमेश्वर से आप कितना प्रीति रखते हो, परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हो, प्रभु यीशु को कितना प्यार करते हो। उसने तो हमें प्यार कर दी, मसीह ने अपना जान हमारे लिए दे दी। उसने कलवरी के क्रूस पर, सूली पर उसने अपने शरीर को बलिदान कर दिया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है प्रियो। यदि कमी हो तो हमारे अंदर है। सो उसके साथ आपको बने रहना है। बी क्लोज टू हिम। जैसा एक दोस्त के साथ रहता है, जैसा एक बेटा पिता के साथ रहता है, एक बेटी माँ के साथ रहती है, ऐसा घनिष्ठता, ऐसा क्लोज रिलेशनशिप आपके परमेश्वर के साथ आपको रहना है, प्रभु यीशु के साथ रहना है। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो और वो तुम्हें मिल जाएगा। इट मीन्स ब्लैंक चेक। दिस इज ब्लैंक चेक। यीशु ने एक ब्लैंक चेक दे दिया है। आप क्या करना है? केवल आपको भरना है, अमाउंट भरना है। प्रेज द लॉर्ड। यह छोटा प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी तुम मांगो, जब ब्लैंक चेक, आप अपनी मर्जी से वो अमाउंट, वो रकम भर लो।
परमेश्वर वो आशीष देना चाहता है, परमेश्वर वो प्रार्थना करना चाहता है, परमेश्वर वो प्रार्थना सुनना चाहता है। आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसको समाधान करना चाहता है। इसीलिए अबाइड इन हिम, ये चौथा ये सुनहरे नियम है, उसके साथ बने रहें। पांचवा सुनहरे नियम, फिफ्थ गोल्डन रूल, याकूब 1:6, जेम्स 1:6, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 6वीं आयत, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। आमीन। हम बाइबल तो पढ़ते हैं प्रियो, बाइबल से हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। इस बाइबल के अंदर इतना गहराई है, इस वचन में इतनी गहराई है, उस गहराई के नीचे तल तक आपको पहुंचना है। You have to reach to the bottom point of the water. It is so deep. Word of God is so deep. परमेश्वर का वचन इतना गहरा, परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, और परमेश्वर का वचन इतना क्या कहें, इज अ मिस्टीरियस। उसको समझना बहुत मुश्किल है प्रियो। इसीलिए समझ रखना और इस वचन को आप पढ़िए। विश्वास से मांगो, आपको क्या करना है, प्रार्थना करते हुए क्या करना है, विश्वास से मांगना है। या तो आस्क इन फेथ, ये तो प्रार्थना तो करते हो, हर प्रार्थना सुनवाई नहीं होती, केवल विश्वास की प्रार्थना की सुनवाई होती है। सो व्हेनेवर यू प्रे, प्रे इन फेथ। कभी भी आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें और संदेह न करना। डू नॉट डाउट। यदि आप संदेह करोगे तो उसमें विश्वास नहीं रहता। इसलिए जब भी प्रार्थना करते हो, विश्वास करो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपको ये यकीन होना है, आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। God has given this privilege and authority to the church. मंडली कलीसिया को परमेश्वर ने ये शक्ति, ये साज, ये क्या कहें, ये जो चलाने वाला हाथ, माने जो जिस प्रकार का हम युद्ध में हम तलवार को चलाते हैं, ढाल को हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार ये युद्ध में करने वाले सामग्री हैं प्रियो। प्रेयर इज अ वेपन, वो हथियार है, उसको प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए जब भी ये पांचवा गोल्डन रूल ये है कि प्रार्थना जब भी करते हो तो क्या करो, विश्वास करो, विश्वास से प्रार्थना करो। प्रे इन फेथ, बिकॉज बाइबल कहती है जस्ट शैल लिव बाय फेथ, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास है, हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं विश्वास के द्वारा देखते हैं, चलते हैं तो विश्वास के द्वारा चलते हैं। विश्वास ही हमारा जीवन है। इसीलिए विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। Whenever you pray, pray in faith. छठवीं, 6 गोल्डन रूल, छठवां सुनहरा ये नियम, प्रार्थना के नियम, हिब्रू 4:16, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, हिब्रू की पत्री 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इस बार मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। हिया बांधो, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के काम हमारी सहायता करे। Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. याद करें, हम क्या करते, जब भी प्रार्थना करते, when you are praying going in front of the throne of grace. आप जब भी प्रार्थना करते हो, कहां जाते हो? आप रूम में प्रार्थना करो, आप चर्च के अंदर प्रार्थना करो, रास्ते में प्रार्थना करो, पार्क में प्रार्थना करो, चलते चलते प्रार्थना करो, लेकिन कोई भी प्रार्थना के समय में आप कहां पहुंचते जानते हो? आप यू आर गोइंग टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन।
अनुग्रह के सिंहासन के पास आप पहुंचते हो और क्या करते हैं वहां पर? हिया बांधकर। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गॉड इन प्रेयर, कभी भी आप प्रार्थना के लिए आप परमेश्वर के पास जाते हो तो हिया बांधकर जाओ। हिम्मत का मतलब, हिया मीन्स हिम्मत, साहस, हिया हिम्मत, शक्ति, वो साहस, वो यकीन लेकर उसके पास जाइए। हियाव रखना है, हिम्मत रखना है। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना के लिए जाते हो, उसके अनुग्रह के सिंहासन पर जाते हो तो क्या करते हो आप? हियाव बांधकर जाना है। सो कॉन्फिडेंस इज द सिक्स्थ फॉर्मूला कहें या तो उसको आप नियम कहें। परमेश्वर के पास आप जाएं और जाकर क्या करते हैं? आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करें। जब भी आवश्यकता पड़ती है, when there is time of need, हम क्या करते हैं? हम उसके पास जाते हैं, हम उससे हम प्रार्थना करते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने आंखों को बंद करते हैं, मुंह को खोलते हैं, अंतर्विनती करते हैं, प्रार्थना करते, दुआ करते हैं हम प्रियो। इसीलिए जब भी आप उसके पास जाते हो तो डर के नहीं, शर्म के साथ नहीं, लेकिन जाते हो उसके सामने, गो विथ कॉन्फिडेंस। आमीन। याव लेकर, हिम्मत लेकर आप उसके सामने जाएं, क्योंकि गॉड हैज गिवन द राइट। परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है कि हिम्मत के साथ यीशु के नाम से हम उसके सामने जा सकते हैं। एंड वी कैन आस्क इन प्रेयर, और प्रार्थना में उससे हम मांग सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये 8 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रार्थना के नियम है, जो मैंने इसको नाम दिया है। ये बात को आप समझे। सातवीं प्रार्थना के सुनहरे नियम, सेवेंथ गोल्डन रूल ऑफ प्रेयर। पहले यूहन्ना 3:22, 1 जॉन 3:22। पहले यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत, 1 जॉन 3:22 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? और जो कुछ हम उससे मांगते हैं, परमेश्वर जो कुछ भी आप मांगते हो उसे मिलता है। परमेश्वर आपको देता है प्रियो। किस लिए देता है? क्योंकि यहां पर लिखा है व्हाई, बिकॉज, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। बिकॉज वी ओबे हिज कमांडमेंट्स, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को, हम उसके नियम को हम मानते हैं, उसके वचनों को हम मानते हैं। बिकॉज वी ओबे हिम। सो ये 7वां सुनहरा नियम क्या है? परमेश्वर क्यों प्रार्थना सुनता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बिकॉज वी ओबे हिम। संसार के लोग प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, जो कुछ भी नाम आप दे दो, लेकिन परमेश्वर जब भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से हमें देता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। संसार के लोगों प्रार्थना तो करते हैं, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। इसीलिए प्रियो, हम उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। लेट अस हैव कॉन्फिडेंस। हम हिम्मत रखें, विश्वास रखें कि हमारे प्रार्थना में इतनी शक्ति है। जो कुछ भी आप मांगते हो, याव के साथ यदि उसकी आज्ञा को पालन करो, उसमें बने रहो, जो कुछ भी आप उससे मांगते हो वो आपको देता है। इसीलिए 7वीं गोल्डन रूल ये है, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। सो ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञा का पालन करना, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। पहला सामुएल 15:22 में लिखा है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। 8वां सुनहरे नियम, प्रार्थना के 8वां सुनहरे नियम, 1 जॉन 5:14।
पहले यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 14वीं आयत, 1 जॉन 5:14। और हम उसके सामने जो याब होता है वह यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। फिर मैं पढ़ना चाहूंगा, और हमें उसके सामने जो याब होता है वह यह है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वालों को कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है प्रार्थना का असर, प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना की शक्ति कम है। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनता नहीं, क्योंकि वो नियम के अनुसार, एक तरीके के अनुसार, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा होना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है वो बाइबल में लिखी है, केवल उसको पालन कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहला यूहन्ना 5:14 में, हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगते हैं, whatever we ask according to his will, उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने से नहीं होता, आपकी इच्छा से प्रार्थना करने से नहीं होता, लोगों की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने से नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करें। सो ट्राई टू नो द विल ऑफ गॉड। आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना में क्या परमेश्वर की इच्छा है, क्या वो परमेश्वर चाहता है? आप क्या चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है दैट मीन्स अ लॉट। इसीलिए आप जब भी प्रार्थना करते हो तो जानो कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि नहीं। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांगे। सो 8 गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के 8 सुनहरे नियम को हमने देखा। मत्ती 7:7 में क्या करना है, मांगना है। प्रार्थना में हम मांगते हैं, लेकिन याद करना भिखारी नहीं, परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते, संतान होने के नाते इज अ प्रिविलेज। आपके बच्चे, आपके संतान को आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं। अभी उसको कुछ भी चाहिए, देन दे डिमांड, पिताजी मुझे, माताजी मुझे ये चाहिए, और आप उसे देते हो, देने में खुशी होती है। परमेश्वर में देने में बहुत आनंदित होता है, लेकिन आपको मांगना है। माँ बच्चे को कैसे दूध पिलाती है, जब वो रोती है, जब वो बच्चा रोता है, जब उसे भूख लगता है वो रोता है, तो माँ को मालूम पड़ता है कि इसे भूख लगी है, वो उसे दूध पिलाती है। दूध पिलाने से भी नहीं, रोते रहते हैं, उसे मालूम पड़ता कि ये बोल तो नहीं सकता, लेकिन इसके हेल्थ में प्रॉब्लम, कहीं दर्द हो रहा, इसीलिए फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन मांगता है, वो रो कर भी मांगता है। हम कई तरीकों से परमेश्वर से मांगते हैं, इसीलिए मांगना है। दूसरा नियम, परमेश्वर आप चाहते हो कि आपका प्रार्थना प्रभावशाली हो, आप चाहते हो परमेश्वर आपका प्रार्थना शक्तिशाली हो, तो दूसरा नियम यह है कि यीशु के नाम से प्रार्थना करो। जानते आप बोलेंगे पास्टर साहब इतने सालों से मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। इसीलिए अंत में हम यीशु के नाम से चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, कि बोलने से नहीं होता, क्योंकि बाइबल में लिखी है। क्यों हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं? क्योंकि बाइबल ने लिखी है, इसीलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, नंबर 3 क्या, मरकुस 11:24 में, बिलीव, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिलेगा। पहला ये विश्वास कर लेना, आपको मिलेगा, तो मिलेगा नहीं, मिल गया है तब आपको मिलेगा। You must believe that you have already received and you shall receive it. चौथा नियम, यूहन्ना नियम कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता, शायद नियम थोड़ा जो शब्द है, लेकिन नो, इज अ रूल। ऐसा ही होता है, परमेश्वर ऐसे ही चाहता है। यूहन्ना 15:7, जॉन 15:7, चौथा नियम, मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। ये आज्ञा पालन नहीं है, आप बने रहो मीन्स उसके साथ लगे रहो। बच्चे माँ बाप के साथ बने रहते हैं,
माँ बाप को छोड़े, यदि माँ बाप उसे छोड़ दे, वो रोना शुरू कर जाता है, क्योंकि उसे हरदम वो चाहता है कि माँ बाप उसके साथ रहे। आप भी चाहें कि वो आप प्रभु के साथ रहे। प्रभु भी ये चाहता है आप उसके साथ बने रहो। अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। यदि आप उसमें बने रहेंगे तो अवश्य परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ओके, पांचवा नियम याकूब 1:6, विश्वास से मांगो, आस्क इन फेथ। आप प्रार्थना ही से करने से नहीं होगा, केवल मुंह खोलने से प्रार्थना नहीं होती हो। संसार के लोग भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कैसे प्रार्थना करना? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है और उसमें बने रहना है, विश्वास करना है, तब जाके आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। छठवां नियम हिब्रू 4:16, क्या करना है? आपको हियाव रखना है, हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है। We have that confidence to approach to the throne of grace. परमेश्वर का अनुग्रह का जो सिंहासन के पास जाने का वो हिम्मत हम रखते हैं। कहूं तो किसकी मजाल, किसकी हिम्मत, कौन ये हिम्मत कर सकता है जो उसके सिंहासन को जाए? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह में हम उसके नजदीक जा सकते हैं। We can go face to face and ask him in prayer. हम अपने उसके सामने, अनुग्रह के सामने जाकर हम हिम्मत के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते हो तो हिम्मत के साथ, हियो के साथ, शर्मा कर नहीं, रिग्रेशन के साथ नहीं। सातवां नियम है जो प्रार्थना जो प्रभावशाली होने के लिए, पहला यूहन्ना 3:32, आज्ञा पालन। परमेश्वर हमारी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। बिकॉज वी ओबे हिम, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए ये जो महामारी चल रहा, जो कोरोना वायरस का जो 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 जिस प्रकार का त्रास, जिस प्रकार का डर, एक ही उपाय है कि जब हम मिलकर प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना में इतनी शक्ति है। लेट अस गो टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर के उस सिंहासन, उस अनुग्रह के सिंहासन पर हिया बांध कर जाएं, हम प्रार्थना करें एक साथ। और ये समस्या क्या, बड़ी बड़ी समस्या जाती रहेगी। अरे ऐसे बड़े समस्या आते रहे जाते रहे। समस्या आने के लिए और जाने के लिए होता है प्रियो। समस्या सदा के लिए, हरदम के लिए नहीं है। एंड दिस इज अ टाइम ऑफ टेस्ट। ये विश्वास का जांच का समय है प्रियो। इसीलिए हमें एक होना है, हिम्मत रखना है, डरना नहीं। और आठवां नियम प्रार्थना के लिए, सुनहरे नियम क्या है? पहले यूहन्ना 5:14, 1 जॉन 5:14, उसके इच्छा के अनुसार मांगे। जब आप प्रार्थना करते हो तो विश्वास माने इच्छा के अनुसार मांगे, आपके इच्छा के अनुसार नहीं। नॉट अकॉर्डिंग टू विल बट अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। तो मैंने ये 8 बातों का आपने बताया मैंने, और ये समय कम होने के कारण मैं इसको और गहराई में नहीं जा सकता। सो आई वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू, जितने लोग आज सुने हैं आपने। मैं आशा करता हूं ये वचन को आप दिल में रखें और उसको पालन करें। मैं चाहता हूं आपका सब लोगों का प्रार्थना प्रभावशाली हो। एंड these are the formulas, ये सूत्र है, समाधान करने का सूत्र है। इसीलिए उसमें बने रहें, उसको पालन करें, तो आपका प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगा। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आज का वचन को मैं ये रखना चाहूंगा। फिर एक बार पास्टर दयानिधि राव को धन्यवाद करना चाहूंगा, बिकॉज ही इज माई स्टूडेंट। 3 साल पहले हमने उनको मास्टर ऑफ डिविनिटी विथ ग्रेट सिंगर, लीजेंडरी सिंगर भाई अनिकांत, पास्टर अजीत होरो के साथ, पास्टर अजीत होरो के साथ, पास्टर आइजक छेत्री, सिस्टर मेरी रसाइली और पास्टर दयानिधि, 4 लीजेंड्स। उन्होंने जो धूम मचाया उस ग्रेजुएशन में, 7,000 लोग आए लोगोस बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन में। इंडिया में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। लोगों को 6, 6:30 बजे तक जाओ जाओ कहने पर भी नहीं जा रहे थे। इट वॉज रियली वंडरफुल मोमेंट। और हमारे पास्टर दयानिधि राव ने वहां पर गाना गाया, आराधना को जो लीड किया,
जो माहौल, जो वहां पर जो वातावरण जो सृष्टि किया, एंड गॉड केम अमंग अस, प्रभु हमारे मध्य में आया, हमने उसकी उपस्थिति को जान सका हमने। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा। सो यदि आप और भी जानना चाहेंगे, मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और यू कैन कॉन्टेक्ट पास्टर अजीत, और पास्टर दयानिधि। इफ यू वांट टू स्टडी मोर एट होम, आप स्टूडेंट हो, वाइफ हो, आप काम करने वाले हो, पास्टर हो, यदि पिताजी हो, आपका समय नहीं है तो भी यू कैन स्टडी एट होम। ओके, सो थैंक यू सो मच पास्टर दयानिधि, giving me this privilege to share the God's word. Thank you so much. God bless you.